पाकिस्तान कितने बुरे हालात के अंदर फंस गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के नए बजट के बाद जो कुछ कहा है वो इतना भयानक है कि अल जज़ीरा ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अंदर अल जज़ीरा ने बताया है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को बजट के बाद कहा है कि जी आपने तो बहुत बड़ा मौका ही गंवा दिया और अब आपको बेल आउट पैकेज किसी सूरत नहीं मिलेगा। 2 हफ्तों के अंदर हमने आईएमएफ को राज़ी करना है और अगर हमने राज़ी ना किया तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और जियो न्यूज़ जो हमेशा से इस हुकूमत को सपोर्ट करता आया है उसने भी अब ये खबर लगाई है और उन्होंने भी कहा है कि जी पाकिस्तान के ज़खायर बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं और पाकिस्तान किसी भी वक्त डिफॉल्ट कर जाएगा। पाकिस्तान के पास बचने के जितने चांसेस थे वो सारे ख़त्म हो गए और आईएमएफ ने पाकिस्तान के बजट को भी पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी हमने आपको कहा था कि आपने एमनेस्टी स्कीम नहीं देनी, यानी कि आपने अपने लोगों को सब्सिडी नहीं देनी है, तो आपने वो क्यों सब्सिडी दे दी है जब आपके पास पहले ही पैसे कम है। आप तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम बिजली की कीमतें कम कर देंगे, आप कह रहे हैं हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जब आपके पास ये चीज़ें देने के लिए पैसे ही नहीं है और आप हमारे कर्जे भी वापस नहीं लौटा सक रहे हैं, आप हमारा पैसा भी नहीं दे सक रहे हैं और आप हमारी ये सारी शराइत जो आस्ता आस्ता हम आपको बताते जा रहे थे आप वो सारी शराइत तोड़ते जा रहे हैं। और एमनेस्टी स्कीम के हवाले से आईएमएफ का जो गुस्सा है उसने पाकिस्तान को बड़े बुरे तरीके से फंसा दिया। और फिर जो बजट के अंदर टैक्स का निज़ाम फैलाना था, जो आईएमएफ कहता था कि आप अपने टैक्स का निज़ाम फैलाएं, आप अमीर लोगों को उस टैक्स के निज़ाम के अंदर लेकर आएं, उसके अंदर भी मुकम्मल तौर पर हम नाकाम हो गए हैं। और फिर जो आईएमएफ की पॉलिसीज़ थी उसको भी हमारी मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। आपने इसहाक डार की एक बात सुनी होगी, उसने कुछ अर्सा पहले कहा था कि जी हम आईएमएफ के आगे कभी नहीं झुकेंगे, किसी सूरत नहीं झुकेंगे, हमें कुछ भी हो गया हम आईएमएफ के आगे नहीं झुकने वाले हैं। और अब उसका जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो इस सूरत में आ रहा है कि मूडीज ने अब अपनी एक जारी करदा रिपोर्ट के अंदर कह दिया कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान डिफॉल्ट के इंतहाई करीब है और इसको डिफॉल्ट होने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हो रही है। ये इंटरनेशनल और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पाकिस्तान के बारे में खबरें चला रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात इंतहाई बुरे हो चुके हैं, जहां पर अब डिफॉल्ट की जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस नहज पे लाने की जिम्मेदारी किसकी है, कौन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मकाम के ऊपर आया। आपने कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर लिख देना है जिसके बारे में आप ये समझते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के इंतहाई करीब आया। और दूसरी जानिब बीबीसी उर्दू भी ये कह रहा है कि जी क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, क्या पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। वो पूरे आर्टिकल लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात किस नहज पे जा रहे हैं और पाकिस्तान के आने वाले वक्त के अंदर जो हालात होंगे वो कितने ज़्यादा बुरे हो जाएंगे और पाकिस्तान फिर आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से अपने आप को लेकर चलने में नाकाम हो सकते हैं। अब ये जो सारे बुरे हालात हैं, इन सारे बुरे हालात के अंदर जो खबरें सामने आ रही हैं उनकी कुछ तफसीलात आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हुआ है और पाकिस्तान अब किस नहज पर पहुंच चुके हैं और आने वाला वक्त पाकिस्तानियों के लिए कैसा होने जा रहा है। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के हाल के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस शख्स को बना कि जो पूरी कौम जिसके बारे में एक चाहती है, जिसकी ख्वाहिश करती है कि वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाए। आप किसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, कौन सी वो शख्सियत है, उसका कमेंट सेक्शन के अंदर नाम जरूर लिख दीजिएगा और साथ बताइएगा कि हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। और ये जो तफसीलात हैं, अब ये तफसीलात अब जरा दिल खोल दिल से और बड़े सुकून से सुनिए, क्योंकि हालात पाकिस्तान के जो बताए जा रहे हैं आलमी सतह के ऊपर वो बड़े भयानक है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन किरामी, अब ये जो बीबीसी उर्दू ने कहा है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर फिर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट के अंदर बात बताई है, उन्होंने कहा है कि आईएमएफ ने जो सबसे बड़ी शर्त रखी हुई थी, आईएमएफ के जो सरबराह है वो बार बार उस शर्त को रिपीट करते रहे हैं। वो शर्त ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत अमीरों के ऊपर टैक्स लगाए, अमीरों से ज्यादा टैक्स कलेक्शन करे, मगर जहां पर उल्टा होता है, यहाँ पर अमीरों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा, गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है, गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है, चावल, दूध, दही, यानी कि आटा, हर चीज के ऊपर कीमतें बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं चीजें, उनके ऊपर टैक्स नहीं बढ़ाया जा रहा है और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जो मुतासिर होने वाला तबका वो गरीब है। और ये जो आईएमएफ की सबसे बड़ी शर्त थी कि जी अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, गरीबों को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर काम नहीं किया गया, उसको मुकम्मल तौर पर
रिजेक्ट किया गया। और फिर दूसरी तरफ जो सब्सिडी थे, यानी कि IMF कहता है कि आपके हालात बड़े ख़राब हैं, आप सब्सिडी मत दें अपनी आवाम को फ़िलहाल, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब्सिडी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अब एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जी, नौजवानों को लैपटॉप दिए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर अभी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जी, हम जो हमारे पेंशनर हैं हम उनकी पेंशन बढ़ा रहे हैं, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाहों के अंदर इजाफे कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें अब वो IMF को बड़ी बुरी लगी है और उन्होंने कहा है कि आपके पास पैसा पहले नहीं है और आप ऊपर से ये काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे साथ हमसे आप किस बात की मदद ले रहे हैं, या हमसे आप मदद लेने का आपका क्या तुक बनता है। दूसरी तरफ जो सऊदी और चीन है वो भी पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी आप अपने मुल्क के पहले हालात ठीक करें, सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करें और उसके बाद फिर आप हमारे पास आएँ, हम आपकी मदद भी करेंगे, हम आपके मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और हम आपके साथ खड़े भी होंगे। और फिर जो ज़्यादा अफसोस और परेशानी की बात है वो ये है कि अगले 48 घंटों के अंदर अब IMF पाकिस्तान के हवाले से जो फैसला करेगा उसके अंदर क्या चीज़ आती है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर वो ज़्यादा सख्त फैसला होता है तो उसके अंदर फिर हमारी पाकिस्तानी आवाम ज़्यादा उसके मसाइल का शिकार हो जाएगी, और अगर उसके अंदर कुछ नरमी दिखाई जाती है तो भी पाकिस्तानी आवाम के लिए मसाइल ही है, क्योंकि फिर भी टैक्स पाकिस्तानी आवाम के ऊपर बनेगा और पाकिस्तानी आवाम ने वो टैक्स देना होगा। अब जो ज़्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके बाद हमारी करेंसी गिरना शुरू हो जाएगी। अभी जो डॉलर हमें 200, 250, 300 तक भी जाकर मिलता रहा है, फिर ये 500 में भी शायद डॉलर कहीं नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बुरी और सबसे ख़राब बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम डॉलर और पैसे अपने पास संभाल के रखती है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या आगे बेच नहीं रहे हैं। अगर ये पाकिस्तानी अवाम अपने डॉलर निकाल ले तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं, मगर ये काम पाकिस्तानी अवाम कर नहीं रही है। IMF कहते हैं कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक के अंदर जो डॉलर का रेट है उसको आप बराबर करें, लेकिन अभी भी 30-40 रुपए का जो फर्क है वो चल रहा है और इस फर्क को रोकने में भी हमारी हुकूमत नाकाम हो गई है पूरी तरह। और फिर इसको मैनेज करने का कोई रास्ता भी नहीं है हमारी हुकूमत के पास, यानी कि हमारी हुकूमत के पास कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा विजन नहीं है कि वो ये जो फर्क है 30-40 रुपए का डॉलर की कीमत के अंदर इसको कम कर सके, इस कदर को बराबर कर सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत रोज बरोज कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। आपने देखा कि शेल कंपनी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है, उसने अपने हिस्से फरोख्त करना, शेयर करना शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद और बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी है कि जो आने वाले वक्त में फिर शेल को देख के छोड़कर चल जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर अब बिजनेस करना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। और फिर इसके बाद जो दूसरी कंपनियां जाएंगी तो फिर IMF पाकिस्तान के ऊपर और ज्यादा सख्तियां करेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि यहाँ से तो पहले जो डॉलर आ रहे थे वो डॉलर आना तो दूर, वो डॉलर वापस जाना शुरू हो गए। और फिर IMF ये भी कहता है कि जी आप अपने सियासी मामलात को ठीक करो और इसके बाद हमारे साथ डील करो और फिर हम आपकी मदद करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात है वो तो आप बड़ी अच्छी तरह देख रहे हैं कि सियासी मामलात रोज बरोज बिगड़ते चले जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। और IMF कहता है कि जी अगर ये हालात इसी तरह ठीक नहीं होंगे तो फिर हम अपनी शराइत मजीद सख्त कर देंगे, टैक्स हमसे इकट्ठा हो नहीं रहा है। और जो इसका एक हल है, वाहिद हल है जो पूरी पाकिस्तानी कौम को नजर आ रहा है और हमारी हुकूमत को भी नजर आ रहा है, वो ये है कि हमारी ये हुकूमत जो ओवरसीज पाकिस्तानी उनको ये यकीन दिलवाएगी जी आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आपके पैसे की हिफाजत की जाएगी, आपकी कदर की जाएगी, आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा, आप लोगों के साथ किसी किस्म का गलत सलूक नहीं होगा, आपको इंसाफ दिया जाएगा। तो उसके बाद जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे या पैसा लगाएंगे तो फिर कोई हालात बन सकते हैं कि जो पाकिस्तान ठीक है, अब नॉर्मल भी हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर भी आ रहे हैं, डॉलर की कमी जो थी वो भी पूरी हो रही है। लेकिन ये काम करने में भी पाकिस्तान को कम अज कम अगर आज ये काम शुरू किया जाए, ओवरसीज को मनाना शुरू किया जाए और उनको यहाँ पर कारोबार के लिए बुलाना शुरू किया जाए, तो इसके अंदर भी कम अज कम 2, 2.5, 3 साल लग जाएंगे। और 2, 2.5, 3 साल तो बड़ी दूर, पाकिस्तान के पास तो सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है और 2 हफ्ते के अंदर जब उनकी IMF की डेडलाइन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसको हम इस्तेमाल करके, यानी कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े असासे हैं, हमारे पास अब वो असासे भी नहीं रहे, हमारी मोटरवे भी गिरवी है, हमारे बड़े बड़े जो इदारे हैं वो गिरवी हैं, हमारे बड़े बड़े इदारे जो हैं उनके अंदर अब शेयर्स हैं। और ये सारे मामलात अब आने वाले वक्त में मजीद खराब हो सकते हैं अगर IMF पाकिस्तान के साथ हालात ठीक नहीं करता है, IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं देता है, या पाकिस्तान की जो मुईशत है उसको बेहतर करने के अंदर हमारे जो दोस्त ममालिक है वो अपना किरदार अदा नहीं करते, तो उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात को नॉर्मलाइज करना तकरीबन नामुमकिन होगा, मुश्किल तो बड़ा दूर नामुमकिन होगा।